हेलो। आज है हमारा सेकेंड डे चैलेंज का। देखो अभी क्या हुआ, अभी हम पूरा पढ़ा दिए, लेकिन देखिए अभी तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, सेटिंग में प्रॉब्लम था। अभी सुधारे तो हो रहा रिकॉर्ड। सॉरी, पूरा पढ़ा दिए, इतना मेहनत भी लग गया, लेकिन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। लेकिन कोई ना, हम फिर से पढ़ा देते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है फैक्टर एंड मल्टीपल्स आज। तो फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर होता है कि किसका किसका टेबल में आता है। जैसे मान लो कोई नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो फैक्टर निकालने का मतलब वो नंबर किस किस से कट रहा हो या फिर किस किस के टेबल में आ रहा है, ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिया किसका किसका टेबल में आता हो। जैसे मान लो कोई नंबर दिया 24, 24 किसके किसके टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 24। तो इसका इतना इसका फैक्टर हो गया। मतलब कि कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो वो उसको देखना कि किसका किसका टेबल में आ रहा है। ठीक है, देखो फैक्टर एंड मल्टीपल्स जानने के लिए हमको पहले आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब होता है तोड़ना, और प्राइम मतलब होता है वैसा नंबर जो एक से कटे एंड खुद से कटे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मतलब प्राइम नंबर से तोड़ना। तो जैसे मान लो ये नंबर दिया हुआ, तो इसको 2 से हम तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटा क्या होता है? 2, उसके बड़ा, उससे बड़ा, फिर ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में तोड़ना है। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गया कि किसका किसका टेबल में आता है। अब देखो मल्टीपल्स। मल्टीपल मतलब जैसे मान लो वही नंबर है 24, तो उसका हमको मल्टीपल्स निकालना है। तो वैसे कैसे निकालेंगे? तो वो नंबर का टेबल में क्या आता है, ये उसका मल्टीपल्स हो जाएगा। जैसे मान लो 5, तो 5 का टेबल में कौन कौन आता है? 5 10 एंड 15, ये इसका मल्टीपल्स हो गया। तो मल्टीपल्स कहने का मतलब 5 को 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका ये मल्टीपल्स आ जाएगा। ठीक है, रुको तो हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स और फैक्टर में अंतर समझ में आ गया। देखो फिर से बताते हैं, तुम ध्यान से सुनना। फैक्टर उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है 24 या फिर 12, तो 12 किस किस के टेबल में आता है, ये उसका फैक्टर हो गया। और मल्टीपल्स कहने का मतलब कि वो टेबल, मतलब 12 का टेबल में क्या आता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे कॉमन? अच्छा, कॉमन मतलब तो समझती हो, एक होता है। तो कॉमन फैक्टर मतलब, अच्छा कोई भी चीज़ को कॉमन कैसे निकालोगे? जब दो रहेगा तब ना कॉमन निकालोगे। मतलब दो में से कौन मिल रहा है, ये ना कॉमन होगा। तो कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमको 2 नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो 2 नंबर हम लिए, इसका हम कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो यहीं से आता है कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स से ही आता है HCF एंड LCF। ठीक है, तो देखो इधर हम पहले कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 12 किस किस के टेबल में था? 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 24 के 12 के टेबल में। तो ये इसका फैक्टर हो गया। फिर 24 का फैक्टर निकाल देंगे, तो ये इसका फैक्टर हो गया। और जो मिल रहा है वो इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कॉमन मतलब जो मिल रहा है, तो ये मिल रहा है तो इसका ये कॉमन फैक्टर हो गया। उसी तरह मान लो 5 एंड 10 का कॉमन मल्टीपल्स निकालना है एट लीस्ट 6 टाइम्स। मतलब कहने का मतलब 6 टाइम मतलब कैसे? कहने का मतलब क्या, देखो 5 का मल्टीपल्स तो इन्फिनिटी तक हो सकता है, हम 5 को इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग कैलकुलेट नहीं ना कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन में ये दिया रहेगा एट लीस्ट 6 टाइम, एट लीस्ट 5 टाइम्स, एट लीस्ट 10 टाइम, ऐसे निकालना है। तो हमको कॉमन मल्टीपल्स निकालना है 5 एंड 10 का एट लीस्ट 6 टाइम। तो 5 को 6 टाइम पढ़ो, 5 10 15 20 25 30। फिर 10 को पढ़ो, 5 20 30 40 50 60। अब जो कॉमन मिल रहा है वही इसका कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। जैसे 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो इसका कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन हो गया? 10 20 एंड 30 आ गया। आया समझ में? अब देखो हम लोग को पढ़ना क्या है? HCF एंड LCM पढ़ना है। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग कॉमन फैक्टर सीख गए। LCM का क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग अभी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल सीख गए। अच्छा, कभी सोची हो कि मतलब कॉमन फैक्टर में हमेशा हाईएस्ट, ये बहुत सबको प्रॉब्लम होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में भी ये क्वेश्चन, सब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये कॉमन फैक्टर में हमेशा हाईएस्ट क्यों होता है? लोएस्ट भी तो हो सकता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वो क्यों निकालते हैं? और वही कॉमन मल्टीपल्स में हम लोएस्ट क्यों निकालते हैं, हाईएस्ट क्यों नहीं निकाल सकते? हाईएस्ट भी तो निकाल सकते हैं ना।
तो ये क्वेश्चन आता है, ये जनरली कोई नहीं पूछता, लेकिन हम तुमको बता देते हैं ताकि तुम थोड़ा सा आगे रहो 2 कदम। देखो कॉमन फैक्टर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम लोग हाईएस्ट ही क्यों निकालते हैं? देखो क्यों निकालते हैं, देखो कॉमन फैक्टर हम लोग क्या, किसी नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, उस नंबर होगा, वो नंबर होगा और उससे छोटा होगा। जैसे 12 है तो 12 का वो नंबर है को फैक्टर और उससे छोटा है, इससे बड़ा तो नहीं ना है। तो इसलिए इसको हाईएस्ट बोला जाता है कि जितना मिल जाए। अच्छा, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो 12 से ज़्यादा थोड़ी होगा। जैसे मान लो 12 है तो 12 का फैक्टर मिनिमम कितना है, 1 2 3 4 5 ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगा, 7 होगा, इससे ज़्यादा नहीं ना होगा, इसलिए हम लोग हाईएस्ट निकालते हैं। वही कॉमन मल्टीपल्स में देखो, मल्टीपल्स तो 5 का मल्टीपल्स तो इन्फिनिटी तक हो सकता है और 10 का भी इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो क्या है, तुम इसका हाईएस्ट निकाल पाओगे? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका लोएस्ट निकालते हैं, सबसे छोटा से छोटा। जैसे 6 है तो 6 टाइम्स में कम से कम कौन मिल रहा है, लोएस्ट है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है, इसलिए हम लोग अभी बहुत जोर से बारिश हो रहा है सलोनी। तुम तो स्कूल में मज़े से पढ़ रही होगी, हम भी नहा लिए थे, जाने ही वाले थे, लेकिन बारिश हो गई तो रुक गए, सोचे पढ़ा देते हैं, तुम्हारा याद आ रहा था। हम लोग कहाँ थे, हाँ, क्यों होता है ये समझ में आ गया। अब निकालते कैसे है, उसका देसी मेथड, मतलब हम लोग जनरली ट्यूशन में, गांव वाले ट्यूशन में सीखते थे कैसे। जैसे मान लो हमें CF निकालने का मेथड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे 2 नंबर का HCF निकालना है तो हम छोटा से बड़ा को डिवाइड दे देते थे। जैसे डिवाइड दिए तो एक बार में कट 10 आया, फिर 2 रिमाइंडर बचा, और जो रिमाइंडर बचा ना उसको, ये डिवीजर था, उसको यहाँ पे ले जाके फिर इससे डिवाइड दे देंगे। ऐसा तब तक करना है जब तक पूरा पूरी नहीं कट जाए। जब हमको यहाँ से पूरा पूरी कट गया तो हम छोड़ दिए। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता है तो मान लो इसको यहाँ पे मान लो 1 बचता तो 1 यहाँ पे देके 2 यहाँ पे देके इसको यहाँ पे उतार देना, फिर काट देते। तब तक ऐसे करते रहना जब तक ये पूरी कट नहीं जाए। तो हमको तो 5 बार में पूरा कट गया, तो जो रिमाइंडर था जिससे कटा वो इसका सेफ हो गया। उसी तरह मान लो 15 20 का सेफ निकालना है तो छोटा से बड़ा को डिवाइड दे देंगे। तो 15 को 20 से डिवाइड दिया तो 15 है, 5 बचा रिमाइंडर, फिर 5 से डिवाइड दे दिया, इसको यहाँ पे उतार देंगे 3 से, 15 पूरा कट गया तो 5 से कटा तो 5 इसका CF हो गया। ठीक है, उसी तरह LCM निकालने का देसी मेथड, तो जैसे मान लो 5 10 15 20 का LCM निकालना है एक साथ, तो तुम इतना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं ना करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसको हम निकाल दिए ऐसी मेथड से। पहले क्या करना, जो तुमको देखना 2 या 2 से ज़्यादा नंबर किससे ज़्यादा कट रहा है। जैसे यहाँ पे देखो सब नंबर 5 से कट रहा है तो हम डायरेक्ट 5 से लगा दिए, 5 से लग गया। इसको हम 2 से भी डायरेक्ट लगा सकते थे, पहले देखो गलती हो गया थोड़ा सा। 5 10 15 एंड 20, देखो 2 नंबर 2 से कट रहा है, पहले देखना 2 नंबर कट रहा है तो 2 से पहले लगा देते हैं। 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 5 से लग रहा है ना, तो 1 1 3 2, अब रहने लग रहा है तो LCM इसका क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 2 × 3 हो जाएगा, है ना। ये इसका शेप हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये तो पढ़ना है, मतलब बता दिए कि ज़्यादा लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट करने के लिए ये मेथड सही है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हमको कैसे बनाना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले भी बता चुके हैं, चलो कोई ना, फिर से बता देते हैं। हम बता ही दिए थे लेकिन वो वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, हम फिर से बताते हैं। जैसे मान लो कोई 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का HCF एंड LCM निकालना है, तो 2 नंबर को निकालने के लिए पहले हम वो दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। 12 का किया 2 6 2 से 3 बार, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर 16 का किया वैसे किया। अब देखो HCF मतलब होता है जो मिल रहा है, दोनों में जो मिल रहा है वही इसका HCF हो जाएगा। जैसे 2 मिल रहा है दोनों में, ये इसका HCF हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM मतलब जो LCF निकला दोनों में, ये दोनों नंबर का, और जो बच गया, तो इसमें बच गया था क्या, ये दोनों तो मिल गया था, इसमें बच गया था 2 2 3 बच गया था, तो जो बच गया था 3 2 2 उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो वही इसका LCM निकल जाएगा। ये 2 नंबर के लिए था। कितना नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। अब उसी तरह से तीसरा नंबर के लिए कैसे बनाएंगे, 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए देखो, जैसे मान लो 14 16 एंड 18 का HCF एंड LCM निकालना है, तो पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 14 का तो 2 एंड 7 आया, 16 का किए तो 2 2 2 2 आया, ये तो कर लोगे। 18 का किए तो 2 3 3 आया। ठीक है, अब जो मिल रहा है उसको, जैसे 2 मिल रहा है बस 3 तीनों में,
तो ये इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखना कि 2 है, 2 सबसे ज़्यादा किस में आया है, सबसे ज़्यादा बार किस में आया है। देखो 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो देखना है सबसे ज़्यादा बार क्या है। 3 नंबर में एलसीएम कैसे निकालता है ये बता रहे हैं। तो देख 2 सबसे ज़्यादा इस बार में इसमें आया है, तो जितना बार है उतना लिख दो 2। हाँ एक चीज़ देखोगे, अभी आया बाबू, मम्मी नहीं है तुमको पता है मेरे घर पे, मम्मी गए हैं मौसा को देखने, मौसा का तबीयत खराब है, मम्मी के मौसा का। देखो एक लड़का को देखो अभी आया मेरे पास, देखना जरा, ये रहा ओए ओए देखो इधर, खेलो तुम्हें देख के हंस रहा है। चलो आते हैं पढ़ाई में। हाँ तो बता रहे थे 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ तो सेम है, जो मिल रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम मतलब एलसीएम जो एलसीएम देखना है, जैसे 2 है, 2 तो सब में आ रहा है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें है, इसको लिख देंगे। अब देखो 3, तो 3 किसी में नहीं आया, इसमें आया, तो जिसमें आएगा जितना बार रहेगा उतना लिख देना। 3 2 बार में है, 7 एक ही बार है, तो इसमें कर देना। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मान लो कोई एक एग्जाम्पल और दिए, मान लो 20, 25 एंड 60 का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो समझ में आ गया, एचसीएफ हम निकाल देते हैं समझने के लिए। तो देखो 20 का निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 10, 2 से 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 का 5 इंटू 5 हो जाएगा। देखो 25 को 5 इंटू 5। 60 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 5, 5 ये इसका 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ जो मिल रहा है 2 इसमें भी है, नहीं कोई मिल रहा, 2 तो नहीं मिल रहा तीनों में, एक में नहीं है, दोनों में है। अब 5 मिल रहा है तीनों में, देखो ये 5 हो जाएगा इससे इसकी एचसीएफ। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए बताया था तुमको, पहले देख लो 2 किस में आया है, 2 दोनों में है, तो दोनों में 2 बार है, तो 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, ज़्यादा बार तो किसी में नहीं है, दोनों बार बराबर है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो 3, तो 3 तो एक ही बार में आया। अब 5 देखो, 5 किस में ज़्यादा बार आया, ये दोनों में तो एक ही बार आया, अब ये दोनों में इसमें आया ज़्यादा, तो 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25, 25 75 दूनी 150, 150 इंटू 2 300, 300 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। 3 नंबर का क्या था आज का टारगेट, रिवीजन हो ही गया, डिफरेंसेस बता ही दिया, कौन फैक्टर है मल्टीपल्स में। तो होमवर्क क्या दे, होमवर्क रह जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। हम स्टेटस में कुछ डालेंगे वही, और टेबल 12 का, ठीक है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और जो पीछे वाला रिवाइज करते जाना और लिखते जाना, डेली एक बार पढ़ लेना जो पीछे पढ़ा है। बाय, इधर देखो, इधर